तो टैली में आपको अभी इसके पहले कुछ बताया गया, जैसे कि वोकैबुलरी बताई गई, ऑर्डर्स क्या होता है, पार्टनर क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, वोकेशन क्या होता है ना, अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बताया गया। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज होता है, जिसमें किसी भी व्यवसाय, चाहे वो छोटी से छोटी दुकान हो, चाहे बड़ी से बड़ी फैक्ट्री हो, उसका जो लेन देन होता है उसका पूरा सारांश होता है एक पेज। तो ये बैलेंस शीट होती है। ये बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट। बैलेंस शीट एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है, यानी कि एक प्रकार की सूचना होती है ऑफ द बुक वैल्यू और ट्रेड, यानी कि जो हमारे पास पूरा जितने लेजर्स हैं, जितने वाउचर्स हैं, उनकी वैल्यू, ट्रेड ऑफ वैल्यू, यानी कि जो हमारी व्यवसाय है, हमारा जो हम व्यवसाय कर रहे हैं उसका वैल्यू, ऑल ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस। किसी भी व्यवसाय का जो पूरा एसेट्स है, एसेट्स बताया था हमने आपको, एसेट्स में जो आपकी कैपिटल्स होती है ना, जो लायबिलिटीज होती है वो सब, तो इन सब का इसमें सारांश होता है। किसी भी व्यवसाय का इसमें सारांश होता है, स्टेटमेंट होता है, यानी सूचना होती है। इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में डिस्प्लेड प्रॉफिट एंड लॉस, जो बैलेंस शीट आपकी बन करके आती है या आप बनाते हो, अगर मैनुअली काम कर रहे हो, तो उसमें आपके व्यवसाय में कितना प्रॉफिट हो रहा है वो दिखाई देगा। फिर लॉस, कितना उसमें लॉस हो रहा है, यानी घाटा कितना हो रहा है, ये दिखाएगा। फिर इनकम एंड एक्सपेंसेस, और जो आप व्यवसाय कर रहे हो उस व्यवसाय में आय कितनी हो रही है। आय होती है ना, आय के लिए तो व्यवसाय करते हैं। और फिर एक्सपेंसेस, यानी कि उसमें कितना खर्च हो रहा है। तो बैलेंस शीट देखने से हमको ये पता चल जाता है कि हमारा कुल पूंजी कितना है, ठीक है, हमारी लायबिलिटी कितनी है, हमारा असेट्स कितना है, और हमारी इनकम क्या हो रही है, और हमारा खर्चा क्या हो रहा है, और उसके बाद हमारी बचत क्या हो रही है, प्रॉफिट क्या हो रहा है, और कितना घाटा हो रहा है। तो इसी पूरा इसका अवलोकन करने के बाद हमें आगे क्या निर्णय लेना है, कैसे अपने व्यवसाय को चलाना है, अगर घाटा हो रहा है तो कैसे उसको इम्प्रूव करना है, यानी घाटे को कम कैसे करना है या खत्म कैसे करना है, और लाभ कैसे ज्यादा से ज्यादा लेना है। तो ये सब सारी जो सूचनाएं होती हैं वो बैलेंस शीट में होती है। तो बैलेंस शीट किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत ही जरूरी दस्तावेज है। अगर बैलेंस शीट क्लियर है तो आप एक पेज देखोगे पूरा सब क्लियर हो जाएगा, इतना पैसा लगाया था, इतना लायबिलिटीज था, इतना हमारा इनकम हो रहा है, इतना एक्सपेंसेस हो रहा है, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है, तुरंत हमको पता चल जाएगा। तो ये बैलेंस शीट होती है। ये मॉडर्न बैलेंस शीट यूजुअली 3 पार्ट्स, यानी जो आजकल की बैलेंस शीट होती है, जैसे आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो, टैली RP9 में काम कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको अलग से कोई बैलेंस शीट नहीं बनानी, आपको बैलेंस शीट बनानी ही नहीं है। आपकी बैलेंस शीट अपने आप आपके द्वारा किए गए डेबिट या क्रेडिट की जो भी क्रियाएं होती हैं उसी के आधार पर बैलेंस शीट अपने आप बन के आ जाती है। लक्ष्मी ये आ रही है, हाँ? तो बैलेंस शीट अपने आप बन के आ जाता है। जो मॉडर्न बैलेंस शीट है, यानी कि आज के डेट की जो बैलेंस शीट है, मॉडर्न बैलेंस शीट यूजुअली 3 पार्ट्स, आज की जो बैलेंस शीट बन के आएगी आपके सामने, उसमें मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। पहला होगा असेट्स, यानी आपकी जो पूंजी है वो दिखाई देगी, लायबिलिटीज दिखाई देगा, और अगर आपने कोई शेयर वगैरह लिया है, आपकी कंपनी का किसी शेयर बेचा है, तो उससे संबंधित सारी सूचनाएं दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप ये होता है आपका बैलेंस शीट। फिर हम बात करते हैं डेबिट की। आप अक्सर सुनते हो ना, आप बैंक में सबका खाता है नहीं, जीरो वैल्यू से खाता खोला था आप लोगों ने, और पैसा वैसा कुछ बढ़ गया, उसमें कुछ पैसा आया सरकार की तरफ से आया कि आपने जमा किया? अच्छा, जमा की हो, कुछ आया भी होगा, स्कॉलरशिप वगैरह आया होगा, या जो किसान लोग हैं उनकी किसान निधि उसमें आती है। आप लोग तो किसान है नहीं, आप लोग विद्यार्थी हैं, तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी उसमें। तो ये डेबिट और क्रेडिट दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द होते हैं। अक्सर इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, यानी कि हम ऐसा कौन सा काम करते हैं अपने अकाउंट में जब उसको क्रेडिट कहते हैं
सा काम हम उसमें ऐसा करते हैं तब उसको हम डेबिट कहते हैं। तो ये है, हम बात करते हैं डेबिट की। तो डेबिट कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये डिक्रीज इन वन ऑफ द अकाउंट विथ ए नॉर्मल बैलेंस ऑफ क्रेडिट। समझ नहीं आया? अब समझो, डिक्रीज मतलब होता है कम होना, डिक्रीजिंग यानी कि कमी हो जाना। तो डिक्रीजिंग इन वन ऑफ द अकाउंट विथ ए नॉर्मल बैलेंस ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो आपका बैंक में खाता है उस खाते में जो उसका नॉर्मल बैलेंस है ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो आपके खाते में जमा धन है। क्रेडिट मतलब क्या? जमा। जो आपके खाते में, आपके अकाउंट में पैसा बाकी है, जो जमा है, जो अवशेष है, उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट बोलेंगे। तो किसी भी सामान्य परिस्थिति में आपके खाते में जो जमा धन है, यानी क्रेडिट बैलेंस जो है, उसमें जब कमी हो जाए, यानी वो डिक्रीज हो जाए, इसका मतलब क्या हो रहा है? हाँ, इसका मतलब पैसा डेबिट हो रहा है, डेबिट हो गया, यानी किसी ने पैसा उसमें से निकाल लिया है, आपने ही निकाल लिया है। तो इसको बोलते हैं डेबिट। अब समझ में आया? यानी जो हमारा खाता है उस खाते में जो बैलेंस है, जो जमा धन है, उस जमा धन में जब कमी हो जाए तो इसका मतलब है डेबिट हो गया। समझ में आ गया? बोलोगे नहीं आप? मत बोलना। ये डेबिट इज रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एट द बैलेंस शीट, और जो बैलेंस शीट बन के आती है उस बैलेंस शीट में जो डेबिट होता है, यानी जितना निकाली गई राशि होती है, वो बैलेंस शीट में किस तरह प्रदर्शित की जाती है? लेफ्ट हैंड साइड। यानी जो ये मान लीजिए बैलेंस शीट है आपकी, तो इस बैलेंस शीट में ये लेफ्ट हैंड साइड पे, इस साइड में आपका डेबिट दिखाई देगा। अपने पासबुक, जो तुम लोगों के पास पासबुक है, उस पासबुक को भी जाके देखना, तो उसमें जो बाकी धन होता है, यानी क्रेडिट, जो जमा धन होता है, वो दाहिनी तरफ एकदम होता है, और जो निकाला गया धन होता है उसके बाईं तरफ होता है ना? ये पासबुक में सब होता है, वही पासबुक है आपकी बैलेंस शीट। तो डेबिट समझ में आ गया। फिर हम बात करते हैं क्रेडिट की। तो अब क्रेडिट क्या होता है? एन इंक्रीज, बढ़ गया, यानी धन आपके खाते में आ गया। कहां से? कहीं से भी आ गया, आतंकवादियों ने भेज दिया। आतंकवादियों ने भेज दिया कि जाओ बम बन के लग जाओ। एन इंक्रीज इन वन ऑफ द अकाउंट विथ ए नॉर्मल बैलेंस ऑफ क्रेडिट, है ना? तो एन इंक्रीज यानी जब वृद्धि हो जाती है इन वन ऑफ द अकाउंट, किसी एक खाते में, विथ ए नॉर्मल बैलेंस, उसके साधारण बैलेंस में ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो उसमें जमा धन है, उस जमा धन में किसी परिस्थिति में जब वृद्धि हो जाती है, यानी कि वो जो जमा धन है आपका 5 लाख रुपया जो था, है ना? किसके खाते में था 5 लाख रुपया? दृष्टि के खाते में था, रिंपा के खाते में था। तो 5 लाख रुपए इसके खाते में था। अब इसमें 20 लाख रुपए और आ गया कहीं से, है? 20 लाख रुपए और इसके खाते में आ गया, तो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। यानी कि जब आपके खाते में जो जमा धन है, उस जमा धन में वृद्धि हो जाए, भगवान करे सबके खाते में वृद्धि होती है, यानी कि क्रेडिट होता है, तो वो क्या हो जाता है? उसी को क्रेडिट कहते हैं। समझ में? तो इंक्रीज इन वन ऑफ द अकाउंट्स विथ ए नॉर्मल बैलेंस ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस इज रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड साइड एट द बैलेंस शीट, और जो बैलेंस शीट होती है उस बैलेंस शीट में क्रेडिट जो क्रेडिट होता है वो दाहिनी ओर होता है, यानी कि बैलेंस शीट में बाईं ओर डेबिट प्रदर्शित होता है और दाहिनी ओर क्रेडिट प्रदर्शित होता है। तो डेबिट क्रेडिट समझ में आ गया?